समायरा भाटिया जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बाहरी मनोरंजन जैसे कि गाना सुनना, घूमना इत्यादि में बहुत लगता है। धन कमाने की बहुत इच्छा है। यही तो सबके हाल है। यही तो सबके हाल है। धन किसको अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं कि अगर संगीत ही सुनना है तो भागवतिक सुनो। जैसे राधा नाम को कई धुनियों में गाया जाता है, तो आपको फिल्मी धुनी सुनने की इच्छा है तो बहुत से भगवान नाम कीर्तनों को धुनियों में गाया जाता है। उसी धुनी में नाम को गुनगुनाओ ना, राधा राधा राधा, वो ही धुनिया सुनो, लेकिन नाम को उसमें जोड़ करके सुनो तो हमें लगेगा कि वो भजन बन जाएगा, वो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगा। अगर यही सब बना रहा संसारिकता तो फिर नष्ट हो जाता है जीवन। हमारा मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुषो देहो, बहुत दुर्लभ है, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन, उनके प्रेमियों का जो संग, वो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेमियों का संग मिल गया तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। ये क्या है? आप सोचो, जो अभिनेत्री अभिनेता अभिनय कर रहे हैं, क्या वो सत्य अभिनय है? एक झूठे संसार में एक झूठी और बात, एक झूठे संसार में एक झूठी और बात। कौन सा सत्य है? अभिनय। पैसा दे के देखने जाते हो तो जो अभिनय कर रहा है वो केवल नाटक ही तो कर रहा है, और तुम उस अभिनय में लुभा करके अपने जीवन को गलत रास्ते पे ले जाओ तो ठीक नहीं है। अपने जीवन को ब्रह्मचर्य, सत्य, पवित्रता, परोपकार, इसकी तरफ ले जाना चाहिए। ये सुंदर जीवन मिला है पवित्र धर्म से चलने के लिए। आप फिल्मी गाना सुनोगे, फिल्म देखोगे तो हीरो हीरोइन का रंग चढ़ेगा, वही सांसारिक रंग चढ़ेगा। क्लबों में जाना अच्छा लगेगा, तो हमें लगता है इससे आपकी मनुष्यता नष्ट हो जाएगी। देवत्व और भागवतिक बात तो जाने दो, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा विचार बनता है। जैसे विचार बनते हैं वैसे ही हमारे आचरण होते हैं। इसलिए हमें चाहिए, हम शुद्ध विचार वाले बनने के लिए हम शुद्ध दृश्य देखें। देखो रामानंद सागर की रामायण देखो, भाव में भर करके आप महाभारत देखो, कृष्णा देखो। अगर आपको सीरियल ही देखने तो भागवतिक सीरियल देखो। क्या उसमें सुंदरता नहीं है? क्या उसमें रोचकता नहीं? अब देखो सुदामा चरित्र दिखाते हैं जब, तो हृदय एकदम पिघल जाता है। कितने भगवान करुणा में दौड़ पड़े सुदामा जी से मिलने। जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, भगवान की करुणा याद आती है। और हीरो हीरोइन को जब देखते हैं तो संसार याद आता है, संसारिकता याद आती है। तो हमें लगता है अगर हम टीवी देखें या मोबाइल में देखें तो संतों को देखें, संतों के चरित्र देखें, संतों के वचन सुने, और जो भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है वो हम देखें। हम गंदी बात क्यों देखें, झूठी बात क्यों देखें? मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगाना चाहिए। लगेगा कैसे नहीं? जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे। अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमारा मन कह रहा है ये भोगो, ये देखो, ये सुनो। तो हमें जब शास्त्र विरुद्ध बात लग रही तो हमें नहीं देखना, नहीं सुनना। देखो हमारे हर चीज में दो डिपार्टमेंट रखे गए, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे भोजन, मांस जो खाना है वो बुरा भोजन है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के लगते हैं। आप अच्छे से अच्छा भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाए, पाइए, इसके लिए निषेध नहीं। अगर आपकी जबान पाना ही चाहती है, स्वाद ही लेना चाहती है, तो 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के लगते हैं। रसोइयों, जो रसोइया है उनसे मिलिए, आप अच्छे से अच्छे पदार्थ बनाइए, पाइए, बुरा भोजन मत। ऐसे ही दृश्य देखना है तो दो दृश्य है, एक अच्छा दृश्य, एक बुरा दृश्य। हम बुरा दृश्य ना देखें, हम परमार्थ की बातें देखें, हम संतों के चरित्र सुने, हम भागवतिक बातें देखें तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी। ऐसे पूरे संसार को दो भाग में बांट सकते हो, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं।
अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे, बुरे गुण आएंगे। ऐसे हर बात है, अच्छी बात सुनना, बुरी बात सुनना, अच्छी बात देखना, बुरी बात देखना, अच्छा भोजन पाना, बुरा, अच्छा पेय पीना, एक से एक पेय है भाई, अनार का जूस है, सेव का जूस है, जो जो चाहो, जरूरी है तुम शराब पियो। तो हम बुरे आचरणों की तरफ हमारा जब मन जाए तो उसे हमें रोकना